महाराष्ट्र परभनी महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी धरने आंदोलन पर। परभनी शहर महानगर पालिका के सफाई कर्मचारी 20 फरवरी 2024 से अपनी मांगों को लेकर धरने आंदोलन शुरू किया है। सैकड़ों सफाई कर्मचारी साथ ही परभनी महानगर पालिका के पेंशन धरने आंदोलन पर बैठे। जब तक हमारी पूरी पेमेंट हमारे अकाउंट में नहीं आती तब तक परभनी शहर महानगर पालिका के सभी आंदोलन करेंगे, ऐसा पवित्र लिया गया। परभनी शहर महानगर पालिका के अग्निशमन दल की गाड़ियां बंद होने के कारण शहर महानगर पालिका की आयुक्त तृप्ति सांभोर के कैबिन से ऑफिस टाइमिंग पूरा होने तक आंदोलन करते कर्मचारियों ने बाहर आने नहीं दिया। आखिर पुलिस कॉल किया गया। पुलिस वैन बुलाकर आयुक्त तृप्ति सांभोर को बाहर निकाला गया। कर्मचारी किस तरह की मांग कर रहे हैं, आइए जानते हैं। दिनांक 12 तारखेला नियमानुसार नोटीस दिली की आम्ही 20 तारखेला काम बंद आंदोलन करू, म्हणून आम्ही कालपासून 20 तारखेपासून 20/2/2024 पासून काम बंद आंदोलन चालू आहे। आम्ही काल आंदोलन शांततेत केलं असता या मजूर प्रशासनाने कुठली त्याची दखल घेतली नाही, पण आज आम्ही गेटच्या समोर गाडीच्या समोर आणि गेट बंद केल्यामुळे आंदोलन चालू झाल्यामुळे जरा तीव्र आंदोलन केलं आणि त्यांनीच आम्हाला आयुक्त मॅडमने 5 कर्मचाऱ्याला शिष्टमंडळ बोलवलं। त्या शिष्टमंडळामध्ये सचिनराव देशमुख पण होते आणि पोलीस प्रशासन होतं। शिष्टमंडळासोबत म्हणल्या फक्त आम्ही एक पगार देऊ शकतो, याच्यानंतर पगार देऊ शकणार नाही। आमच्या रोजन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या 5 महिन्याचा पगार बाकी आहेत आणि कार्यरत कर्मचाऱ्याच्या 4 महिन्याचा पगार बाकी। तर त्यांनी आंदोलन चालू झाल्याच्या नंतर काल पेन्शनरचा पगार टाकला आणि आज सेवा कायम कर्मचाऱ्याचा पण टाकलेला आहे, परंतु एक पगार टाकल्यामुळे बँकने पूर्ण पगार कपात करून घेतलेला, एकही रुपया शिल्लक राहिलेला नाही। जोपर्यंत आमच्या पूर्ण मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही आंदोलन माघार घेणार नाही। तुमच्या एक साथी औरंगाबादला गेलेला आहेत, दोन साथी औरंगाबादला गेलेले आहेत। तुमचे जे कर्मचारी आहेत एक सिरियस आहेत, त्यांनी ऍडमिट केलेलं आहे, त्यांचा नेमका झालेला काय? झालेलं काय म्हणजे घरचा ताण, 4 महिने झाले पगार नाही, घरची परिस्थिती, मुलाबाळाला पैसा नाही, त्याच्या गोळ्याला दवाखान्याला तो बी पहिल्यांदा बिमार। काल त्याला याच मंडपमध्ये अटॅक आला, तानातानाने अटॅक आला। आम्ही ग्रामीण रुग्णालय म्हणजे आपल्या सरकारी दवाखान्यात काल ऍडमिट केलं आणि तात्काळ डॉक्टरने त्याला रेफर करायचं सांगितलं। आज तो कर्मचारी औरंगाबादला, त्याला ॲम्ब्युलन्सला पण 1 रुपया नव्हता, सर्व कर्मचारी 1-1 रुपया करून दिलाय आणि त्याला ॲम्ब्युलन्सला पाठवलं। एक कर्मचारी 4 दिवसापासून घाटी दवाखान्यात पडलेला आहे। आज इतकी परिस्थिती नाजूक झालेली आहे की आमच्या कर्मचारी, एक कर्मचारी आत्महत्या पण केलेली। मग अशी शेतकऱ्यासारखी काम करून पण आमच्यावर आत्महत्येची वेळ आलेली आहे आणि कोणता कर्मचारी काय करेन हे सांगता येणार नाही। सध्या जीवाला उबगलेले कर्मचारी। हे आंदोलन कधीपर्यंत सुरू राहणार? जोपर्यंत आमच्या मागण्या म्हणजे 4 पगारी आणि 5 पेन्शनवाले होत नाहीत आणि इतर मागण्या विचार केला जात नाही तोपर्यंत आमचं आंदोलन चालूच राहील। शहर महानगर पालिका के रेगुलर कर्मचारी के 5 महीने से तनख्वाह नहीं है और पेंशन के लिए 6 महीने की तनख्वाह नहीं है। कल उन्होंने 1 तनख्वाह डाल दिया है। इतना परेशान है पेंशनर, कुछ लोगों को चलने को नहीं आ रहा, उनकी तरह दवाखाना है, इतनी परिस्थिति बुरी है कि सांगो मत। अरे मैडम ने उन्हें देखना है, 1 साल हो गए मैडम यहाँ आ गए है, पहले 2 तनख्वाह बाकी थी, अभी 4 तनख्वाह बाकी हो गए। ये मैडम क्या कर रहे हैं मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं गवर्नमेंट के अंदर इनकी इतनी तकरार कर दिया है,
इनकी बदली करो बोल के मांगे भी करी वाली है, पर शासन कहीं देखने को तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा सवाल है, ये जी मैडम आए हैं, उन्होंने मैडम बोली कि मैं मुख्यमंत्री की तरफ से आए, मैं किसकी डरने वाली नहीं है, और कर्मचारी को बात भी नहीं करे, संगठन के पदाधिकारी आनंद है, और इतना अन्याय करे, ये हुकुमशाही कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है शासन को, माननीय मुख्यमंत्री को, इनको पहले हटाओ और कर्मचारी बचाओ। पहली बात तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परभनी शहर के स्वच्छता कर्मचारियों ने उपोषण शुरू कर दिया है उनके पगारों के लिए, और उनके इस उपोषण को और आंदोलन को मेरा पूरा समर्थन है। दूसरी बात यह है कि जो महापालिका जिनके जान पे चलती है उनका ही ख्याल यहाँ के आयुक्त रख नहीं रहे हैं। अगर उनको खाने को कुछ नहीं देंगे तो वो काम कैसा करेंगे? 6-6 महीने से इन लोगों की पगार हुई नहीं है। सब सीनियर सिटीजन से रिटायर हुए वाले कर्मचारी है, उनकी पगार, उनकी तनख्वाहें 6 महीने से नहीं हुए। और आज ये आंदोलन करने का बाद आयुक्त मैडम को पूरे महिला कर्मचारियों ने 6 घंटों से अंदर बंद करके रखा था, और उस दबाव से ही माननीय भारसाकरे मामा और उनके सभी नेता ने बहुत जोरों से आंदोलन करने के बाद ही मैडम ने झुककर आज एक पगार उनकी डाली है। मगर एक पगार से उनका समाधान नहीं हो सकता। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पैसे की ताकत ज्यादा है, मगर उसका पूरा उपयोग कर्मचारियों के लिए किया नहीं जा रहा है। तो ये बात आयुक्त ने सोचने की जरूरत है कि पहले कर्मचारियों को ठीक से वेतन दे और बाकी सभी बातों के लिए काम करे, क्योंकि आज प्रशासक है और प्रशासक का जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले पूरा महापालिका ठीक तरह से चलाए और बाद में विकास कामों के लिए ध्यान रखे। ये देखो, सब अग्निशामक दल तो सबसे इमरजेंसी का दल है, और वहाँ पे हर चीज प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, मशीन प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, गाड़ियां प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, सभी ठीक दुरुस्त रहने चाहिए जो कि लोगों को सेवा देते। अगर ये अति महत्वपूर्ण गोष्ठी है जिसमें ही इनका ध्यान नहीं है तो बाकी लोगों के लिए वो क्या करेंगे, ऐसी अपेक्षा कम से कम हम लोगों को अभी रही नहीं है। उन्होंने अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए, जो इमरजेंसी बातें वो सब रेडी रखना चाहिए। सिर्फ यही बात नहीं अग्निशमक की, तो जो पानी पुरवठा की पंप है वो पूरे के पूरे चालू है क्या नहीं ये भी उन्होंने देखना चाहिए, क्योंकि पंप बंद होने से महापालिका के शहर में रहने वाले लोगों को 8-8, 10-10 दिन तक पानी नहीं मिल रहा है। ये बात भी उन्होंने सोचने की जरूरत है। अगर ये इमरजेंसी सर्विस को वो ध्यान नहीं देते तो मुझे नहीं लगता किसी को न्याय मिलेगा।